गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी महाराज सावन सिंह जी की है। और ये साखी सन 1947 की है, जब सन 1947 में इसी तरीके से युद्ध हुआ था जिस तरीके से आज हो रहा है। मगर जिनको सतगुरु ने नाम शब्द बख्शा हुआ है, वो नाम की ताकत से जुड़े हुए मालिक उनका एक बाल भी बांका नहीं होने देते। उस वक्त भी यही हालात थी जैसे कि आज है। हर देश एक दूसरे के खून के प्यासा हुआ बैठा है। कितने कितने उन्होंने एटोमेटिक बम बनाए हुए हैं, कैसी कैसी मिसाइलें बनाई हुई हैं अपने सर्वनाश करने के लिए। मगर जिनको मालिक का हाथ है, जिनके सिर के ऊपर जिनका हाथ उस मालिक ने पकड़ लिया है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। यह दुनिया सदा से ऐसे ही पिसती आ रही है। जिसके बारे में संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। कि यह धरती और आसमान जैसे चक्की के अंदर दो पार्ट होते हैं, इसी तरीके से ये भी दो पार्ट हैं। और ये चक्की की तरह रात दिन चल रहे हैं, एक जगह रुके हुए नहीं हैं। और इनमें पिसने वाले कौन हैं? वो हम और आप हैं। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। फिर कबीर साहब ने अगली लाइन में कहा है कि पाटत पाटत सब कहे, कीलो कहे न कोई, जो कीला के पास में उसका बाल बांका ना होए। कि पाटत पाटत सब कहे, कीला कहे न कोई। कि जैसे धरती और आसमान के बीच में जैसे एक मालिक है, जैसे चक्की के बीचों बीच में एक कीला होता है, जो दाने उस कीले के चारों तरफ जो उसके नजदीक नजदीक लगे रहते हैं, वो सेफ बचे रहते हैं। वो कभी पिसते नहीं, चाहे और दाने कितने क्विंटलों के हिसाब से पिस जाए। मगर जिन्होंने सहारा उस कीले का ले लिया, उसके नजदीक हो गए, उनका बाल भी बांका नहीं होता। जैसे कि जो भी रूहें, जो जीव मालिक की तरफ जिनका ख्याल है, उनसे जुड़े हुए हैं, अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, मालिक उनकी लाज जरूर रखता है। तो उस वक्त सन 47 में कितना अत्याचार हुआ था। मगर बाबा जी ने जो उनकी रूहें थी, कितना उनको बचाया था। कहाँ कहाँ जी किसी को जाकर ट्रेन पर चढ़ा कर गए, किसी को रास्ता बताया कि इधर मत जाओ, इधर से निकल जाओ। वो थे तो हमारे संत सतगुरु ही थे तो बाबा जी। मगर जिन रूहों को उसने बचाना था, जिधर से देखता था मार काट हो रही है, उनको दूसरी तरफ से निकाल देता था। किसी भी रूप धारण करके आता था वो, कोई भी उनको बचाने के लिए। और उस वक्त इतनी हालात खराब थी, कोई सत्संगी जीव हॉस्पिटल में था तो डॉक्टरों ने भी हॉस्पिटल को सबको बंद करके अपने अपने घर जाने लगे। उसको जहर का इंजेक्शन लगा के नाले में डाल दिया। सत्संग की किताब में लिखा हुआ है।
और उसकी भी बाबा जी ने आकर रक्षा की। वो भी समझ गया कि मेरे को जहर का इंजेक्शन लगा दिया है, अब सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो बाबा जी आए, उस नाले में से उसको अंदर से निकाल कर बाहर ले गए, उठा कर ले गए वहां से, और उनकी दवाई मलहम पट्टी करवाई, वो ठीक हो गया। उनकी वहां भी संभाल करते हैं बाबा जी की, जो दिल से हृदय से आत्मा से उनके आगे फरियाद करते हैं, उनके आगे उनका भजन स्मरण करते हैं, और उनका वो मालिक भी हर वक्त ख्याल रखते हैं। तो आज कितने हमारे सत्संगी जीव हैं, कितने सेवादार भाई बहन हैं, किसी को कोई किसी भी स्टेट में बैठा है, हिंदुस्तान ही नहीं बाहर की कंट्रियों में भी जहाँ जहाँ हमारे सतगुरु के जो प्यारे हैं, जो उनके सेवक हैं बाबा जी के, जिनको नाम दीक्षा मिली हुई है, उनका मालिक खुद रक्षा करते हैं हर जगह। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये दुनिया बेशक पिस जाए, कुछ भी हो जाए, इधर से भी खत्म हो जाएगा, इधर से भी, जहां उसका प्यारा जीव बैठा होगा उसको बचा देगा, हजारों के बीच में से भी उसको निकाल कर ले जाएगा। मगर होना चाहिए अपने सत्संगी को, अपने सतगुरु के ऊपर सच्चा विश्वास होना चाहिए, सच्चा भरोसा होना चाहिए कि मालिक हमें कुछ नहीं होने देते। उस वक्त भी कितना खून खराबा हुआ था। सतगुरु अपने प्यारों का, अपने सत्संगियों का दुख कष्ट जो उनके ऊपर आना था, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। और जब झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा खत्म होने के बाद में देश बट गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे दोनों देश। उसके बाद में महाराज सावन सिंह जी यहाँ हिंदुस्तान में आ गए थे, यहाँ सिकंदरपुर, वहाँ जगह ले रहे थे, तो मना कर दिया महाराज सावन सिंह ने, बड़े हजूर ने, कि नहीं यहाँ नहीं, अभी नहीं लेनी, कहीं आगे चलेंगे। उनको पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ हमको कोई टिकने नहीं देगा। तो महाराज सावन सिंह ने आकर यहाँ सिरसा के पास में सिकंदरपुर गांव में यहाँ आकर जमीन ली, जहाँ आज सिकंदरपुर का डेरा है। और जब गुरगद्दी देनी थी, अब गुरगद्दी देनी थी एक को, मगर वो पहुंचे हुए वो चेले, मैन 3 चेले थे। एक बहादुर जगत सिंह था, एक कृपाल सिंह था, और एक और था। ये 3 जनों का नाम है जो उस वक्त गुरगद्दी के हकदार थे। मगर बाबा जी ने उनकी परीक्षा लेनी थी, गुरगद्दी एक को देनी थी। तो जो अपने प्यारों का, अपने बच्चों का उन्होंने दुख कष्ट अपने ऊपर लिए और उनके जान माल को बचाकर यहाँ लाए, तो क्या हुआ, बाबा जी को महाराज सावन सिंह का 3 महीने तक बाथरूम की तरफ से खून आता था। जब भी बाथरूम करते थे और खून की तरह आता था, अंदर से कोई बीमारी थी। उनके बच्चों को, उनके सत्संगी प्यारे जीवों को कितनी उनके साथ मार काट होनी थी, मालिक ने वो दुख कष्ट अपने ऊपर ले लिए और अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दिया। इतनी मार काट होने के बावजूद भी जिनको उन्होंने बचाना था, जिनको यहाँ निकाल कर लाना था, उनको ले आए। तो जब उनको 3 महीना तक बाथरूम की तरफ से खून आता रहा, तो महाराज सावन सिंह ने उन 3 चेलों से कहा, अब गुरगद्दी एक को देनी थी, कि भाई मैं लाहौर के हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं अपना इलाज करवाऊंगा, वहाँ जाके एडमिट हो जाता हूँ,
और जब भी मैं वहाँ से ठीक हो जाऊं, मेरे को 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, चाहे 1 महीना लग जाए, मेरे पीछे कोई भी पूछने के लिए नहीं आएगा। कोई पता लेने के लिए मत आना कि वहाँ बाबा जी हॉस्पिटल में दाखिल है और हम उसका हाल चाल पूछे आए। मैं जब भी ठीक हो जाऊंगा अपने आप ब्यास आ जाऊंगा। मगर उनके हुक्म में, उनके बहाने में अगर कोई रहा है तो वो बहादुर जगत सिंह जी थे, जिनको अपने सतगुरु के प्रति बड़ा ही प्रेम प्यार था और उनके हुक्म में, उनके बहाने में भी रहा करते थे। तो जब महाराज सावन सिंह जी लाहौर के हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हो गए अपने इलाज के लिए, तो वहाँ धीरे धीरे जितने ब्यास के सेक्रेटरी थे, मेंबर थे, कोई जथेदार था, कोई बड़े बड़े उनके मिलने वाले थे, कोई बाहर का, कोई हिंदुस्तान का, कहीं का भी, धीरे धीरे करके सब महाराज जी के पास चले गए और बहादुर जगत सिंह जी के बारे में कहते कि बाबा जी देखो उनको कितना घमंड है। हम धीरे धीरे सारे इंचार्ज, सारे कितने बहन भाई आपको पूछ कर चले गए हैं और उनको कितना अहंकार है, कितना घमंड है, वो आपको पूछने तक नहीं आए, आपका पता तक नहीं लिया कि उन वक्तों में कोई फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे। कोई जाकर मिलता था तो वहीं जाकर मिलता था। ये नहीं कि आज जैसे फोन है, कितनी ही विज्ञान ने प्रोग्रेस की है, कैसे कैसे साइंस ने वो निकाल दिए हैं। उस वक्त कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था। वो लाइन वाले हुआ करते थे, फोन वो भी लाइन टूट जाया करती थी, किसी से कोई बात हो नहीं पाती थी, उसमें भी दिक्कत आ जाया करती थी। तो महाराज सावन सिंह जी जो थे, 1 महीने के बाद जब ठीक होकर आए, उनको जितने और सेवादार बहन भाई वहाँ गए पूछने के लिए, और वो यही कहते कि देखो बाबा जी वो बहादुर जगत सिंह को कितना घमंड है, कितना अहंकार है, आपकी यह हालत है और आपको वो पूछने तक नहीं आए। तो बाबा जी अंदर से तो उनके ऊपर बड़े खुश थे और बाहर से एक लोक दिखावा करते थे कि ठीक है भाई उसकी मर्जी है, अगर आ जाता तो ठीक था, आप भी आए हो, अगर नहीं आया तो हमारा क्या जोर है किसी के ऊपर, कोई बात नहीं, उसकी समझ उसके साथ। तो हम सतगुरु जो था वो महाराज सावन सिंह जी, वो अंदर से तो उनके ऊपर इतने खुश थे कि अगर मेरा बच्चा कोई लायक है, कोई हुक्म में रहने वाला है, भाने में रहने वाला है, तो वो बहादुर जगत सिंह ही है। और ये आए हैं मेरे मना करने के बावजूद कि मेरे ऊपर, मेरे को पूछने के लिए हॉस्पिटल मेरे पास कोई नहीं आएगा। मैं बोल कर तो ये बात आया था वहां, और ये कितने होशियार बन रहे हैं, सब के सब उसकी बुराई निंदा कर रहे हैं। जब 1 महीने के बाद महाराज सावन सिंह जी ब्यास में आए, तो बहादुर जगत सिंह को जब पता चला कि बाबा जी अपनी कोठी पर आ चुके हैं, उसी वक्त गए महाराज सावन सिंह जी के हाल चाल पूछने के लिए कि उनकी आत्मा बड़ी बिलखती थी, बड़ी विलाप करती थी, तड़पता था अंदर से कि मालिक में मेरे सतगुरु जी आपको क्या हो गया, आपके बगैर मैं रह नहीं सकता। और जब उनका पता चला वो कोठी पर आए और आकर उनके चरणों में गिर पड़े और इतने प्रेम से मिले, उनसे रोने लग गए, कहने लगे बाबा जी आपको क्या हो गया, आप अपनी तबीयत का, अपने हालचाल सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो? तो महाराज सावन सिंह जी ने कहा कि हाँ बेटा अब मेरी हालात बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ। अब दूसरे सेवादार वो तो समझ रहे थे कि बाबा जी इससे चिढ़ेंगे या इससे बात नहीं करेंगे या इसको कहेंगे चल तू तो मेरा, तेरे से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है।
ये धीरे धीरे सब मेरे को पूछ कर आए हैं, एक तू ही ऐसा है जो पूछने नहीं गया है। और उस वक्त महाराज सावन सिंह जी ने उसको गुरगद्दी का वारिस अगला नियुक्त कर दिया। हालांकि वो गुरगद्दी पर दो तीन साल ही रहे, उसके बाद में गुरगद्दी महाराज चरण सिंह को देकर चले गए। मगर गुरगद्दी महाराज सावन सिंह बहादुर जगत सिंह जी को देके चले गए। अब जो दो चेले दूसरे थे उनके अंदर बड़ा रोष था, बड़ा उनके अंदर दुख था इस बात का कि इससे पुराने हम हैं और इससे भी ज्यादा जानकारी है हमको हर तरह की, और बाबा जी ने इसको गुरगद्दी का वारिस क्यों बना दिया, हकदार हम थे। तो उन्होंने गुरु जी से खिलाफ होकर किसी ने सच्चे सौदे की गद्दी चला ली, किसी ने निरंकारी की गद्दी चला ली। वो अलग अलग आकर उन्होंने भी अपने डेरे चला लिए। और उनके बाद में तो कोई ताराचंद की गद्दी है, कोई कहीं की है, कोई कहीं की है। वही राधा स्वामी के नाम से आज 22 गद्दियां बन चुकी हैं। मगर जो सबसे बड़ी गद्दी है, सबसे पुरानी है, वही है डेरा बाबा जयमल सिंह। जिस गद्दी को बाबा जयमल सिंह जी लेके आए थे, वो ही गद्दी आज तक चलती आ रही है। और उस गद्दी के मुकाबले कोई और गद्दी नहीं है। जितनी इस व्यास वाली गद्दी के अंदर, जितने गुरुओं के अंदर सहनशीलता होती है, शायद ही कोई धरती पे उनके मुकाबले का होगा। नहीं देखा हमने। क्यों? पूर्ण गुरु की, पूर्ण संत की क्या पहचान है कि वो अपने मुख से किसी की निंदा बुराई नहीं करते, किसी को अपने पास बुलाते नहीं कि भाई वहां क्या लेता है, मैं चलता हूँ। आज कई संत महात्मा ऐसे हैं, वो कहते हैं इस दास के रूप में मैं आपको वहां लेने के लिए तैयार मिलूंगा। और वो ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी संत महात्मा को बख्शा नहीं, सबकी निंदा बुराई की है। जितने भी 10 गुरुओं में हुए हैं या और जितने संत महात्मा हुए, कबीर साहब है, गुरु रविदास है, जितने भी जी चाहे, सबको किसी ने नहीं बख्शा। ऐसे भी आज संत कहला रहे हैं जिनके अंदर इतना वैर विरोध है, इतना रोष है, तेरी मेरी है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, टीवियों पे ऐड अपनी दिखा रहे हैं। वो पूर्ण संत नहीं हो सकता, वो मालिक नहीं हो सकता। हमारे सतगुरु तो कहते हैं भाई जहां आप जुड़े हो ठीक हो, जो आपको वो शिक्षा दे उनकी शिक्षा पर चलो और उसके ऊपर अमल करो, आपका मालिक बेड़ा पार करेगा। वो ये नहीं कहते अगर भाई आपको उधर से कुछ नहीं मिला तो यहाँ आ जाओ, कभी किसी की कटती नहीं करते। आज तक गुरु जी के मुख से इतने सत्संग हो गए, इतने टीवियों पर इतने हम उनके सुनते हैं, सवाल जवाब सुनते हैं। आज तक कोई बता दे कि फला जगह गुरु जी फला संत महात्मा की बदनामी कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके प्रति जो मर्जी जी चाहे जो कोई बोले, वो कुछ नहीं कहते। वो तो कहते हैं ठीक है भाई, उसकी सोच उसके साथ है, हमने तो अपने तरीके से अपनी सोच से चलना है, जैसा हमको अच्छा लगता है। तो पूर्ण संत की यह पहचान होती है, अपने मुख से कभी भी किसी की निंदा बुराई नहीं करता और ना ही किसी भी नए जिज्ञासी को अपना कोई चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ खींचता है। और उनके जितनी धरती पर किसी के उनके बराबर और किसी में सहनशीलता नहीं होती। इतनी सहनशीलता होती है उसके अंदर
कि जो बयान नहीं की जा सकती। संत उसको कहते हैं जिसने अपनी सारी इंद्रियों को सुन्न कर दिया हो। जैसे कोई भी हमारे कोई ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो पहले सुन्न करने का इंजेक्शन लगाता है, उसके बाद में चीरा लगाता है, तो उस जीव को कोई पता नहीं चलता, चाहे वो खुली आंखों से देखता रहे कटते हुए को, मगर उस जगह से दर्द का पता ही नहीं चलता, दर्द महसूस ही नहीं होता। क्यों? वहां से वो जगह सुन्न हो चुकी होती है। चाहे पूरे हाथ को काट के डाल दे कहीं अलग, मगर फिर भी वो ऐसा बैठा बैठा देखता रहेगा। जब वो सुन्नापन जो है, सुन करने की वो जो शक्ति है, घंटा रहती है, 2 रहती है, 3 घंटे की उसकी म्याद है, वो म्याद पूरी होने के बाद में उसको दर्द का पता चलता है। सब कुछ उसको दुख दर्द का महसूस होता है उस वक्त। जब तक सुन्न रहता है तब तक कुछ नहीं पता चलता। तो संत ने तो अपनी पूरी इच्छाओं तृष्णाओं को सुन्न किया होता है। संत के सामने कितनी भी कोई अच्छी चीज आ जाओ, कितनी भी कभी कोई बुरी आ जाओ, कभी कितना ही भी कोई उनसे गलत बोल जाओ, वो आगे से कोई जवाब नहीं देते। इसीलिए वाणी में आता है, बोल कबोल संत सहे, अवर से सहा न जाए। संत के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है, एक वही बर्दाश्त कर सकता है। आजकल तो लोगों ने कोई भी 4 दिन कहीं भी भगवे कपड़े पहन लिए, किसी मंदिर में जाके बैठ गया और वो अपने आप को नाम लिखता है, तो पहले संत नाम लिख के अपना नाम पीछे ऐड कर देता है। अब उनको यह भी मालूम नहीं कि संत के अंदर गुण क्या होते हैं, कैसा कैसा उनके आचार विचार होते हैं, कितनी सहनशीलता होती है संत के अंदर। गुरु नानक साहिब के वक्त उनका एक जिज्ञासु था जिसका नाम था सुथरा साहब, और जहां वो रहता था उस नगरी के अंदर कोई महात्मा आ गया, तो एक सुथरा साहब का और कोई मिलने वाला था, वो भी मालिक की भजन बंदगी में लीन रहा करता था। और उसने सुथरा साहब से कहा कि भाई सुथरा जी, चले यहाँ देखे हमारी नगरी के अंदर कोई बाहर से कोई महात्मा आया है और बहुत दुनिया उसके पास जा रही है। बड़ा उसको बताते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत बड़ी हस्ती है, वो तो कोई मालिक का रूप है, वो है, ये है, बड़ी सराहना थी उसकी। तो सुथरा साहब का जो कोई दोस्त था, उसने कहा कि भाई चल हम भी आज मिल के आएंगे, उसको देख कर आते हैं। और वो भी उनके कहने से चला गया कि भाई चल मिलते हैं उससे भी, कि भक्तों को भक्त मिलते हैं या सत्संगी को सत्संगी मिलता है तो एक बड़ी खुशी मिलती है। अब वो चले गए तो सुथरा साहब के मन में विचार आया कि इसका भाई अंदाजा तो लेना चाहिए, ये संत है कि खाली दिखावा है, इसने कोई अपनी इंद्रियों को सुन्न किया हुआ है या नहीं। तो अब वो सत्संग फरमा रहा था, जब कोई बात सुना रहा था, जब देखा कि उस रोह में बह रहा है, बिल्कुल मस्त हो गया है, लीन हो गया है, उस वक्त उसके पास जाकर कहता है, महात्मा जी मेरे को आग की बड़ी सख्त जरूरत है, अगर आपके पास आग हो तो थोड़ी सी आग दे दो मेरे को। तो महात्मा आग खोल के कहने लगा, अरे यहाँ कहीं दिखाई दे रही है आपको? यहाँ आग का क्या मतलब? कोई आग वाग नहीं है, यहाँ कोई सुल्फा गांजा पीने वाला नहीं है, आग नहीं हमारे पास। तो वो नीचे की तरफ सिर करके सुथरा साहब चुप हो गए और बैठ गए भाई आराम से। अब उसने एक दफा उसको डांट लगाकर फिर सत्संग चालू कर दिया। जब देखा फिर अच्छी सुर पकड़ गया है, उसमें मस्त हो गया है, फिर उससे कहने लगा हाथ जोड़ के कि महात्मा जी आपकी बड़ी दया मेहर होगी, अगर आपके पास आग है तो थोड़ी सी मेरे को आग की जरूरत है, आप आग दे दो। फिर और थोड़ा सा वो गरमाया, कहने लगा अरे पागल है कि अपने मन से कर रहा है,
यहाँ कहीं आग दिखाई दे रही है? वो तो उनको अंदर से तपा रहा था। अब उसको खूब डांटा, कहने लगा कैसे कैसे पागल लोग आ जाते हैं सत्संग में, हमारी बात कहाँ चल रही है, कितनी गुण ज्ञान की बात चल रही है और इनको बार बार आग मांग रहे हैं। अब सुथरा साहब उनकी डांट लगाने के बावजूद चुप हो गया। तो जब चुप हो गया, उनको दो चार बातें सुनाकर फिर उसने वो सत्संग की कोई कहानी छेड़ रखी थी जो फिर चालू कर दी। और चलते चलते फिर 10-5 मिनट हुए, जब उसका देखता था कि हाँ फिर ये मगन हो गया सुनाते सुनाते, फिर उसको हाथ जाके बड़े नर्मता से, बड़े प्रेम प्यार से कहने लगा हाथ जोड़ के, महात्मा जी आपकी बड़ी दया मेहर होगी, आप मेरे को एक थोड़ी सी आग दे दो, मेरे को आग की सख्त जरूरत है। उस वक्त एकदम गर्म होकर लाल हो गया, कहने लगा रुक मैं तेरे को अभी बताता हूं, तो पागल समझ रहा है हमें। उसने डंडा उठाया और उस सुथरा साहब को मारना शुरू कर दिया। और मारते मारते इतना गुस्सा उसका तेज हो गया कि वो डंडा जो था वो लकड़ी उसके बदन पर टूट गई। उस वक्त वो सुथरा साहब जब वो मार पीट कर बैठ गए तो सुथरा साहब हाथ जोड़ के कहने लगे कि महात्मा जी आप तो कह रहे थे मेरे पास आग नहीं है, आपके पास तो इतनी आग है कि लपटें निकल रही आपके अंदर से, तो आपके नजदीक तो बैठा नहीं जा रहा और आप कह रहे हो मेरे पास आग नहीं है। उसी वक्त वो समझ गए वो महात्मा कि ये कौन सी आग की बात कर रहे हैं, ये तो कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी वक्त सुथरा साहब के पैरों में गिर पड़ा और उनसे गलती माफी मांगने लगा। कहने लगा भाई अगर कोई आग खत्म कर रखी है ना, वो आप हैं जिसने अपने अंदर से सब तरह की आग को खत्म कर लिया। हमारे अंदर 5 तरह की आग है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। ये 5 आग है, 5 विकार है। और 5 आग कैसे बुझती हैं, ये 5 तीर हमको दिए हुए हैं। इनसे मारते रहिए, मारते रहेंगे नंबर वाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। एक ना एक दिन यह आग भी बुझ जाएगी और यह मन भी मान जाएगा, जहां रोकना चाहेंगे वहीं का वहीं रुक कर खड़ा हो जाएगा। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, राम नाम मन बेध्या अवर की करें विचार, कि इन 5 राम के नाम शब्दों से यह मन बिंद जाएगा। राम नाम मन बेध्या अवर की करें विचार, के और कोई विचार मत करना। ये जो 5 नाम शब्द है ना, ये 5 तीर हैं और इन 5 तीरों को बार बार नंबर वाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, सबको नंबर वाइज छोड़ते ही रहना है, मारते रहना है। सोते जागते चलते फिरते उठते जागते, जब भी वक्त मिले हर वक्त ख्याल तुम्हारा उन तीरों की तरफ रहना चाहिए। उन तीरों को अंदर के अंदर से ही मारते रहना है। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि यह मन बिंद जाएगा। जो आज भजन स्मरण करने बैठते हैं तो हम यहाँ बैठे होते हैं, शरीर यहाँ पड़ा होता है, यह मन पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंचा होता है, कौन कौन से देश विदेशों से 7 समुद्र पार बैठा होता है ये। तो इसको बींधने की, इसको रोकने की कोई दवा है तो यह नाम शब्द है। सर्व रोग का औषध नाम, और कोई दवा नहीं है, कोई दुनिया में कोई और युक्ति और तरीका नहीं है जिससे कि यह मन मान जाए।
जब यह मन मान गया, अंदर के आनंद आने लगे, यह मन शांत हो जाएगा, एक न एक दिन सुन्न हो जाएगा। धीरे धीरे सारी इंद्रियां सुन्न हो जाएंगी। जब सारी इंद्रियां सुन्न हो गई और यहाँ अपने ख्याल को माथे पर लाए, 9 द्वारों से ऊपर 10वें में आए, उसी वक्त हमारी रूह जो है, हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर सीधी सचखंड चली जाती है। आगे सतगुरु का नूरी स्वरूप मिलता है, उसके दीदार करके हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है, जिसके बारे में वाणी में लिखा हुआ है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्षों दे मिलाई। वो अंदर के दर्शन हैं जिनसे एक दफा जो जीव कमाई करके अंदर के सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच गया, फिर उनके सारे पापों, सारे दुख दर्दों का नाश हो गया। उन्हीं के बारे में कहा गया है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्षों दे मिलाई, कि वो दर्शन फिर उस हरि से मेल करवा देते हैं, हरि में ही मिलाकर रुकते हैं। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा मालिक के भजन सुमरन को वक्त दें और उनके हुक्म में, उनके भाने में रहें, और मालिक हमारी हर जगह लाज रखेगा, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। हमारा परमार्थ भी सुधारेगा, हमारा स्वार्थ भी सुधारेगा। राधा स्वामी जी।